Good morning, students. Today we have to discuss a new topic that is domestic electric circuit series और पैरेलल. ठीक है, आज जो है हम लोगों को देखना है कि जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसको सीरीज में करना है या पैरेलल में करना है. डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब ये हुआ कि घरों में जो हम लोग इलेक्ट्रिक का सर्किट बिछाते हैं, घरों में जो है वायरिंग जो करते हैं घरों में, वो वायरिंग किसी भी अप्लायंस के लिए जैसे फैन हो गया, बल्ब के लिए किस तरह का होता है, सीरीज में कनेक्शन होता है उसका या पैरेलल में होता है, इसको देखा जाए. तो इसके लिए हम एक एग्जांपल देते हैं, उससे आपको समझ में आएगा कि सीरीज में होगा या पैरेलल में होगा. एग्जांपल एक देते हैं, बोल रहे हैं कि हम एक 3 रेजिस्टेंस को लगाते हैं. ठीक है, 3 रेजिस्टेंस को हम लगाते हैं, एक 10 ओम है, दूसरे का भी 10 ओम है ना, तीसरे का भी 10 ओम है, और इसको हम लोगों ने सीरीज में कनेक्शन कर दिया एक 220 वोल्ट के जो है अप्लायंस, 220 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस में. इसमें हम लोगों ने क्या किया, 3 रजिस्टर को क्या किया, सीरीज में कनेक्ट किया. अब दूसरे रजिस्टर है, इसी तीनों रजिस्टेंस को हमने क्या किया कि पैरेलल में कनेक्ट कर दिया. उसके बाद से हमको देखना है इसमें कि क्या जो है तीनों में डिफरेंस आ रहा है. डिफरेंस का मतलब ये हुआ कि हम क्या करते हैं दूसरे वाले में कि 220 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस वाले सोर्स से इसको भी कनेक्ट करते हैं. इसका भी 10 ओम है, इसका भी 10 ओम है, इसका भी 10 ओम है. ठीक है, ये 3 बल्ब है, मान लीजिए ये पहला बल्ब, दूसरा बल्ब, तीसरा बल्ब. तीनों बल्ब को पहले क्या किए जी, सीरीज में कनेक्ट किए और 220 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से क्रॉस इसके लगाए हम, और इसी तीनों बल्ब को दूसरा केस लगाए जब हम तीनों को क्या किए जी, पैरेलल में कनेक्ट कर दिए. और पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद से इसको हमने क्या किया कि 220 वोल्ट सेम पोटेंशियल डिफरेंस इसके आर पार भी हमने रखा है. तो हमको देखना ये है कि क्या इसमें कितना का करंट फ्लो हो रहा है. जैसे कि हम आपको बता दें कि जितना का करंट इसमें मिलेगा उतना ही इसका बल्ब का ब्राइटनेस होगा. समझ में आता रहा है क्या. तो अगर हम बोले कि यहाँ पर करंट ज्यादा मिलेगा तो ज्यादा का ब्राइटनेस होगा, फिर यहाँ का कम होगा तो उससे कम का ब्राइटनेस होगा, उससे कम यहाँ का कम ब्राइटनेस होगा. एग्जांपल हम बात कर रहे हैं, हमको नहीं पता है कि क्या होगा एग्जैक्ट, हम कैलकुलेट करके निकालेंगे. जितना करंट यहाँ पर मिलेगा इस सर्किट में, जितना करंट मिलेगा उसी के हिसाब से ब्राइटनेस मिलेगा इसको. ठीक है, जितना करंट मिलेगा उसी के हिसाब ब्राइटनेस मिलेगा. हम देख रहे हैं कि इसमें कितना करंट है और इसमें कितना करंट है, दोनों में करंट ज्यादा किसमें आ रहा है, और जिसमें ज्यादा करंट होगा उसमें ज्यादा ब्राइटनेस होगा. तो हम कहते हैं अगर इसको कैलकुलेट करें, अगर आर हम निकाले इक्विवेलेंट, तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 10 ओम 10 ओम 10 ओम कितना हो गया जी, 30 ओम का जो आर हो गया, और इसका भी का वैल्यू दिया हुआ है 220 वोल्ट. ठीक है, भी का वैल्यू कितना दिया जी, 220 वोल्ट. अगर हम आई यहां से निकाले इस आई का वैल्यू, तो ये टोटल इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो आई इक्वल टू में भी अपॉन आर, जैसे कि आपको पता है भी कितना है 220 डिवाइडेड बाय आर का वैल्यू कितना हो जाएगा जी 30. तो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 सते 21. ठीक है, और एक वजह पॉइंट डालेंगे 10 होगा, 3 तरीके 9, यानी कि 7 पॉइंट समथिंग इसको हम मान लेते हैं 7.4. ठीक है, ये आगे बढ़ रहा है, इसको हमने 7.4 मान लिया. ठीक है, अप्रोक्स में. तो आई का वैल्यू हम देख रहे हैं क्या, 7.4 एम्पियर का यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है. कहां पर, इसमें कितना 7.4 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो हो रहा है. ठीक है, ये बात आपको पता लग गया. अब यहां पर आई निकालते हैं, इसी तीनों रेजिस्टेंस को, इसी तीनों बल्ब को हमने सीरीज में कनेक्ट किया तो आई इतना मिला. अब इसी को उठाकर हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है तो आई निकालना है. तो सबसे पहले हमको 1/R इक्वल टू में 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3, ये R का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा. तो 1/R इक्वल टू में यहाँ पर 10 हो जाएगा R1 की जगह पर, यहाँ भी 10 हो जाएगा, यहाँ भी 10 हो जाएगा. अगर इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये 3/10 होगा जी. इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से अगर हम R का वैल्यू निकाले तो ये पलट जाएगा 10 बटा में कितना हो गया जी 3 हो गया. इसको पलटेंगे तो R का वैल्यू जब निकालना होगा 10 बटा में 3 होगा, ये ओम होगा, 10 बटा में 3 ओम हो गया. हमको क्या निकालना है जी, हमको करंट निकालना है, कितना करंट फ्लो हो रहा है. आई इक्वल टू में भी अपॉन आर हो जाता है, जैसे कि हमको पता है भी कितना है 220 डिवाइडेड बाई ये आर है 10 बटा में 3 है. इसको सॉल्व करते हैं, 220 इंटू में 3 बटा में 10, ये 10 से चला गया, 3 दूनी 6 3 दूनी 6, ये कितना मिला जी 66 एम्पियर का करंट इसमें मिल रहा है. आप समझिए कि इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो 66 एम्पियर का करंट मिल रहा है. ठीक है, यहाँ पर करंट कितना एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है 66 एम्पियर का. इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, कितना फ्लो हो रहा है मात्र 7.4 एम्पियर का. ठीक है, देखिए हुआ क्या, इसको हम लोगों ने सीरीज में कनेक्ट किया.
ठीक है, और इसको हम लोगों ने पैरेलल में कनेक्ट किया, तो इतना ही वोल्ट का बैटरी से करंट सिर्फ 7.4 एम्पियर का प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, और इतना ही वोल्ट का बैटरी से, देखिए बैटरी उतना सेम है, उतना ही वोल्ट का बैटरी से सिर्फ इसको हमने क्या कर दिया, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो इसका करंट का जो है प्रोडक्शन बढ़ गया। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस घट गया। देखिए कितना घट गया, रेजिस्टेंस यहाँ पे घट करके 3.33 ओम हो गया। इसको सॉल्व किया कितना आएगा, 3.3, और यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना हुआ, 30 ओम हुआ था भाई। यहाँ का रेजिस्टेंस कितना हुआ, 30 ओम हुआ था, और यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है जी, मात्र 3.3। अब जैसे रेजिस्टेंस कम होने की वजह से इसमें करंट फ्लो होना बढ़ गया। तो हमने देखा यह क्या कि अगर हम इसको 66 को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि इक्वल इक्वल रेजिस्टेंस है ना, तो इक्वल इक्वल करंट इसमें जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। इक्वल इक्वल जब रेजिस्टेंस है, इक्वल इक्वल करंट इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ पर करंट जाकर डिस्ट्रीब्यूट होता है, इधर I1, इधर को I2, इधर को I3, तो बिल्कुल इक्वल इक्वल जो है आपको यहाँ पर करंट मिलेगा। हम बोलेंगे इसके अक्रॉस में 220 वोल्ट का बैटरी, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यहाँ भी 220 वोल्ट मिलेगा ना जी, क्योंकि ये पैरेलल है। 220 वोल्ट यहाँ मिलेगा। तो अगर हम यहाँ के लिए I1 निकाले, अगर हम बोले इसको, ये I1 है, तो I1 अगर यहाँ से निकाले तो कितना हो जाएगा, V/R। V कितना है, 220 डिवाइडेड बाई R कितना है, 10, कितना मिला जी, 22 मिला ना। अगर I2 यहाँ पर निकाले तो I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, V/R, 220, R कितना है, 10 ही है, तो यहाँ भी 22 मिला। नजर आ रहा है क्या? तो यहाँ भी 22 एम्पियर, इसमें भी 22 एम्पियर जा रहा है, इसमें भी 22 एम्पियर का करंट जा रहा है, और इसमें भी जो है आपको कितना का मिल रहा है जी, 22 एम्पियर का ही करंट मिल रहा है। अब देखिए हम पहले ही बताए थे कि जब रेजिस्टेंस इक्वल हो जाता है तो करंट इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर रेजिस्टेंस अलग अलग हो जाए तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू द रेजिस्टेंस होना है, लेकिन अगर रेजिस्टेंस सेम हो जाने की वजह से करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया सेम। तो अगर हम एक में देखें करंट कितना है तो 22 एम्पियर है। इसके लिए तो काफी इससे ज्यादा है, 7.4 एम्पियर। सिर्फ इसमें अगर करंट जो फ्लो हो रहा है 7.4 एम्पियर, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ भी आपको 7.4 एम्पियर ही मिलने वाला है, क्योंकि करंट इसमें सेम होता है, 7.4 एम्पियर ही मिलने वाला है। यहाँ भी आपको 7.4 एम्पियर ही आने वाला है। तो करंट इसमें जो सर्कुलेट कर रहा है वो 7.4 एम्पियर का आ रहा है। हर एक रेजिस्टेंस के पास करंट कितना मिल रहा है, 7.4 एम्पियर मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है इसका करंट इसके कंपेयर में काफी कम है। जब कम है तो जाहिर सी बात है ग्लो कौन ज्यादा करेगा भाई, ये वाला कि ये वाला? ये वाला ग्लो करेगा, पैरेलल वाला ज्यादा ग्लो करेगा, ज्यादा ब्राइटनेस होगा। इसमें बेहतरीन हमको मिला जाए, करंट अच्छा मिला, तो हम लोग क्या देखें, हमको करंट अच्छा चाहिए। तो करंट अच्छा चाहिए, इसका मतलब क्या है, जो घरों में हम लोग वायरिंग करेंगे इस तरह करेंगे कि इस तरह करेंगे, इस तरह करेंगे, पैरेलल में करेंगे। इससे साफ साफ जाहिर हो गया कि घरों में जो भी हम जो कनेक्शन होता है वायरिंग का, किस में होना चाहिए जी, पैरेलल में। तो हमको एक चीज साफ हो गया कि द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट ऑलवेज इन पैरेलल नॉट सीरीज, ठीक है। तो इसको लिख लिया जाए, इसको मिटा देते हैं, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। इसको सिर्फ समझाने के लिए हमने बताया था, कंपेयर करने के लिए कि किसमें करंट ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा ये कि नोट में आप करके लिख लीजिए, द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट ऑलवेज इन पैरेलल। किसमें होता है, हमेशा पैरेलल में होता है, ठीक है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट किसमें होता है जी, हमेशा पैरेलल में होता है। अब एक और चीज देखा जाए यहाँ पर, अगर हम कहें कि जब इसमें ये सब के सब ये सीरीज में है और ये पैरेलल में है, तो बेनिफिट हमको किसमें ज्यादा मिल रहा है, तो बेनिफिट तो हमको पैरेलल में मिल रहा है। क्यों मिल रहा है कि करंट इसमें ज्यादा मिल रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारा इसका एडवांटेजेस है। और क्या एडवांटेजेस है इसको देखा जाए, अगर हम कहेंगे कि इस बल्ब के लिए एक स्विच लगाइए, एग्जाम्पल, ठीक है, इस बल्ब के लिए, ये जो बल्ब है 10 ओम का, इसके लिए एक स्विच लगाइए, तो कहिएगा कि हम एक काम करते हैं, यहां पर स्विच लगा देते हैं, ठीक है। आपके मुताबिक आप यहां पर स्विच लगा दीजिए। जब आपने यहां पर स्विच लगा दिया और जैसे ही इसको स्विच को ऑन किए हैं आप, तो करंट इसमें गया है। जब स्विच को ऑफ कर दिए तो करंट इसमें जाएगा, नहीं जाएगा, सर्किट ब्रेक हो गया। तो करंट इसमें फ्लो नहीं करेगा उस वक्त जब आप स्विच, कोई एक ही स्विच, इसके लिए अलग स्विच नहीं लगा सकते हैं, इसके लिए अलग स्विच नहीं लगा सकते हैं, इसके लिए अलग स्विच नहीं लगा सकते, ठीक है।
अगर आप स्विच इसके अलग लगाइएगा तो यही ना होगा, आप स्विच ऑफ कीजिएगा तो सब में करंट गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन इसमें बेनिफिट वो है, इसमें अलग अलग स्विच लगा सकते हैं। अगर हम आपसे कहें कि इसके लिए ऑफ करने के लिए स्विच लगाइए तो कहिएगा चलिए हम यहाँ पर स्विच लगा देते हैं, हम बोलेंगे कि देखिए ये ऐसे कर दिए और ये स्विच लग गया यहाँ पर। तो अब इसमें अगर इस रेजिस्टेंस में चाहते हैं, इस बल्ब को बंद करना चाहते हैं तो इसको आप ऑफ कर दीजिए। जब ऑफ कर दीजिएगा तो सर्किट में से करंट फ्लो होना बंद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि करंट जो है अब इस सर्किट में नहीं जाएगा, लेकिन ये जरूर है करंट यहां से निकलेगा, इसमें जाएगा, इसमें दो पार्ट में डिवाइड होकर के सर्किट को पूरा करेगा। ठीक है, तो इसके लिए अगर स्विच लगाना चाहते हैं इसके लिए, तो आप इसके लिए भी अलग स्विच लगा सकते हैं। अगर इस दोनों को ऑफ कर दिए तो करंट इसी से होकर के अपने सर्किट को पूरा कर लेगा। लेकिन ये फैसिलिटी यहां नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, क्यों नहीं मिलेगा? स्विच को ऑफ कीजिएगा तो सर्किट में करंट फ्लो मिलेगा ही नहीं आपको। ठीक है, करंट का फ्लो नहीं होगा। और इसमें दोनों को ऑफ कर दिए फिर भी करंट का फ्लो होगा। तो हमने देखा कि अलग अलग स्विच के लिए, अलग अलग बल्ब के लिए अलग अलग स्विच इसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक पहला बेनिफिट इसका ये एडवांटेजेस है और इसका ये डिसएडवांटेज है कि अलग अलग स्विच का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग मिलेगा, अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। हर एक बल्ब के लिए अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा क्योंकि ये सीरीज में है। तो अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग इसमें करंट भी अलग अलग मिलेगा। आपको बताया ना जी, है ना? पोटेंशियल डिफरेंस इसमें जो है, ये जो क्या है जी, ये सीरीज है, सॉरी, इसमें करंट जो है अलग अलग नहीं मिलेगा, सेम मिलेगा। सीरीज जो है, सीरीज होने की वजह से इसमें क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग मिलेगा। ठीक है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग मिलेगा और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिलेगा। ये इसका एडवांटेज है कि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिलेगा, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग मिलेगा। इसमें करंट जो है सेम मिलेगा। ठीक है, सॉरी, करंट इसमें अलग अलग मिलेगा लेकिन इसमें करंट सेम मिलेगा। तो हमको पोटेंशियल डिफरेंस इसमें सेम मिला, तो इसमें क्या हुआ, बल्ब का जो ग्लो है, ग्लो यानी चमक जो है, बल्ब कितना ब्राइट करेगा, तो इस सब का ब्राइटनेस सेम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिलने की वजह से सबका ब्राइटनेस सेम होगा। लेकिन इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, अलग अलग मिला। करंट भले ही सेम मिला लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग मिलने की वजह से इसमें क्या होगा जी, ब्राइटनेस सबका अलग अलग होगा। ठीक है, अलग अलग सबका ब्राइटनेस होगा, इसमें सबका ब्राइटनेस सेम होगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा ये कि इसका बेनिफिट ये है कि अगर इसमें स्विच लगाने की कोशिश करें तो हर एक बल्ब के लिए अलग अलग स्विच नहीं लगा सकते हैं, और अगर इसमें स्विच लगाने की कोशिश करें तो हर एक बल्ब के अलग अलग स्विच लगा सकते हैं। इसका ये एडवांटेज है, इसका ये डिसएडवांटेज है। इसको लिख लिया जाए। ठीक है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज कर करके, है ना? इसके पास डिसएडवांटेज है जी। ठीक है, डिसएडवांटेज, सीरीज के पास क्या है, सिर्फ डिसएडवांटेज, इसमें कोई एडवांटेज नहीं है। हाँ, इसके पास एडवांटेजेस है। ठीक है, तो अगर इसको लिखना चाहें तो हम लिखेंगे ये डिसएडवांटेज में पहला डिसएडवांटेज लिखेंगे यहाँ पर एडवांटेज लिख देते हैं, एडवांटेजेस। ठीक है, एडवांटेजेस में ये पहला एडवांटेजेस यहाँ लिखेंगे। देखिए जी, एक और इसमें खसूसियात है। अगर मान लीजिए कोई बल्ब खराब हो गया, ठीक है, अगर मान लीजिए इस बल्ब में से कोई एक बल्ब फ्यूज हो गया। बल्ब फ्यूज का मतलब क्या हुआ, ये वाला ब्रेक हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस टूट जाएगा। ये स्विच ऑन है, ये क्या जी, स्विच जो है ऑन है और यहां से बल्ब टूट गया, ये वाला जो है सर्किट ब्रेक हो गया, फ्यूज हो गया बल्ब, तो ये टूट गया, रेजिस्टेंस टूट गया, तो करंट इसमें फ्लो होगा नहीं, करंट फ्लो होगा। कोई एक रेजिस्टेंस को खत्म हो जाने की वजह से तमाम बल्ब, इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, तमाम बल्ब यूजलेस हो जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें एक बल्ब खराब हो जाने की वजह से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर ये जो है कनेक्शन जो है कंप्लीट है और एक बल्ब खराब हो गया तो सर्किट पूरा होगा, बाकी के दो बल्ब जलेंगे। ठीक है, तो क्या चाहते हैं आप अपने घरों में एक बल्ब खराब हो जाए तो बाकी सब बल्ब खराब हो जाए? नहीं ना, आप चाहेंगे कि एक बल्ब खराब हो दूसरा बल्ब जले। ठीक है, इसका इस्तेमाल शादी वगैरह में जो है लगाने के लिए, शादी वगैरह में घरों को सजाने के लिए, वो लाइट नहीं होता है क्या, छोटा छोटा लाइट है ना, उस लाइट को सजाने के लिए लाल पीला हरा कलर का जो लाइट घरों को सजाने के लिए शादी वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसमें देखिएगा कोई एक बल्ब खराब हो जाएगा ना, सब बल्ब खराब, इसमें कोई जलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि सर्किट ब्रेक हो गया। ठीक है, ये बात हो गया। तो एडवांटेजेस हम लिखते हैं, सबसे पहला है इसका डिसएडवांटेज लिखते हैं कि इफ one resistance is not working, अगर एक ठो रेजिस्टेंस कोई काम नहीं कर रहा है,
देन होल माने पूरा, ठीक है, होल बल्ब आर नॉट वर्किंग, होल बल्ब आर नॉट वर्किंग एंड सर्किट बिकॉम्स इनकम्प्लीट। ठीक है, सर्किट क्या हो जाएगा जी, इनकम्प्लीट हो जाएगा। जब सर्किट इनकम्प्लीट हो गया तो कोई बल्ब नहीं जलेगा। अब इसमें क्या है, इसका एडवांटेज में पहला एडवांटेज ये है कि इफ वन बल्ब, कोई एक बल्ब नहीं काम करेगा, नॉट वर्किंग, कोई एक बल्ब अगर काम नहीं करेगा, इफ वन बल्ब नॉट वर्किंग देन नाउ द सर्किट इज कंप्लीट। सर्किट कंप्लीट है, अभी सर्किट कंप्लीट है एंड द रिमेनिंग बल्ब्स वर्किंग। जैसी बात एक बल्ब नहीं काम करेगा तो क्या होगा, सर्किट इनकम्प्लीट थोड़ा ही है, सर्किट कंप्लीट है। इफ वन बल्ब नॉट वर्किंग देन नाउ द सर्किट इज इनकम्प्लीट एंड द रिमेनिंग बल्ब, रिमेनिंग का मतलब क्या हुआ, ये रिमेनिंग का मतलब हो गया बचा हुआ शेष, रिमेनिंग बल्ब वर्क। ठीक है, तो जो बचा हुआ बल्ब है वो वर्क करेगा। ठीक है, ये हो गया। और अगर दूसरा इसका डिसएडवांटेज लिखें, ठीक है, दूसरा डिसएडवांटेज लिखें तो दूसरा एडवांटेज में क्या कहेंगे कि इसमें अलग अलग बल्ब के लिए अलग अलग स्विच नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, लिखिए इसका, we cannot use, है ना, different switches for the different bulb। ठीक है, यानी कि डिफरेंट बल्ब के लिए हम डिफरेंट स्विच नहीं लगा सकते। एग्जाम में पूछता है ना, कि आप बताइए डिफरेंस क्या है। दूसरा है कि वी कैन यूज, क्या बोलेंगे, वी कैन use the different switches for the different bulb। ठीक है, अलग अलग बल्ब के लिए अलग अलग स्विच का इस्तेमाल यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये दो हुआ। इसके अलावा हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसके अलावा हम कहेंगे कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग मिलता है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिलता है। ठीक है, बल्ब का ग्लो पोटेंशियल डिफरेंस से ही रिलेटेड है। तो कहेंगे यहाँ पर, इसको मिटा देते हैं, इसको आप लिख लीजिए, इसको से मिटा देते हैं, इसको हम मिटा दें। तीसरा लिखिए, तीन नंबर कि the potential difference, the PD, the potential difference are different, the potential difference are different for across, लिखिए across the different bulb। ठीक है, अलग अलग बल्ब के लिए अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर क्या मिलेगा, आपको सेम मिलेगा। पोटेंशियल डिफरेंस जब सेम मिलेगा तो सब एक तरह का ब्राइटनेस देगा, एक तरह का ब्राइटनेस देगा, एक तरह का फैन का स्पीड होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अलग अलग ब्राइटनेस देगा, अलग अलग स्पीड होगा। कहेंगे तीसरा नंबर में कि द पीडी पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम फॉर द डिफरेंट बल्ब। ठीक है, अलग अलग बल्ब के लिए आपको सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। बल्ब यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं, रेजिस्टेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ भी, फैन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 3 नंबर हो गया। और लास्ट नंबर, चौथा नंबर लिख लीजिए। इसमें क्या है ना कि इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं, अभी देखा है ना, ओवरऑल रेजिस्टेंस इसका कितना हो गया, 30 ओम हो गया था, लेकिन इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना हो गया था, है ना, 10/3 या 3.3 ओम हुआ था। ठीक है, तो हम कहेंगे लास्ट नंबर, द ओवरऑल रेजिस्टेंस बिकम्स लार्जर। ठीक है, मतलब हर एक रेजिस्टेंस से बड़ा नहीं हो गया था 30 ओम, लार्जर
और यहां पर क्या कहेंगे, द ओवरऑल रेजिस्टेंस बिकम्स स्मॉलर। ठीक है, छोटा हो जाता है ओवरऑल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है ना। आपको दिमाग में 2-4 बातें याद रखना है का कि पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन में एक डिफरेंस ये है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल घरेलू जो है वायरिंग के लिए किया जाता है, और इसका कारण ये है कि हमको पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है पैरेलल में, तो इससे ब्राइटनेस सेम मिलेगा, और इससे पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। ये बात हो गया। और सबसे बेहतरीन आपको ये याद रहेगा कि अगर एक ठो कोई खराब हो गया तो सब खराब हो जाएगा, कोई काम नहीं करेगा, इसमें कोई सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा। इसमें एक कोई खराब हो जाएगा तो क्या सर्किट कंप्लीट है, इसमें फ्लो करेगा इलेक्ट्रिक करंट। और इसमें क्या याद रखना है, आपकी अलग अलग रेजिस्टेंस के लिए, अलग अलग बल्ब के लिए अलग अलग स्विच नहीं लगा सकते हैं, है ना, और इसके लिए अलग लगा सकते हैं। 3 तो ऐसे ही याद रहा, और चौथा ओवरऑल रेजिस्टेंस का बढ़ जाएगा, इससे कम हो जाएगा, बस इतना याद रखना है। तो ये एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, डोमेस्टिक सर्किट क्यों जो है पैरेलल में होना चाहिए, इसका पूरा जो है हमने डिटेल कॉन्सेप्ट दिया आपको। अगला आप हेडिंग डालिए, एग्जाम में ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज पूछता है जी। ठीक है, अगला हेडिंग डालिए, बहुत बेहतरीन टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर ये इस चैप्टर का बहुत बेहतरीन टॉपिक है। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, बहुतों को ये समझ में नहीं आता है। बल्ब के ऊपर रेटिंग क्या रहता है ना, 100 वाट, है ना, 10 वाट, 9 वाट, ऐसा लिखा रहता है। इसका क्या मीनिंग है, इसको देखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर किसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हमको पता है इलेक्ट्रिक पावर या फिर सिंपल पावर के बारे में क्लास 9th वगैरह में हम सीखे हैं। पावर इज नथिंग बट इट इज द रेट ऑफ वर्क डन। ठीक है ना, कि काम करने का जो रेट है उसी को पावर बोलते हैं। वहीं से स्टार्ट करते हैं। अगर हम बोले पावर तो कहेंगे कि इट इज द रेट ऑफ वर्क डन। अगर यहाँ हमारे पास क्या है इलेक्ट्रिक पावर, तो इलेक्ट्रिक पावर अगर हम लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक पावर के लिए क्या लिखना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक पावर के लिए लिखना पड़ेगा रेट ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क डन। क्या लिखेंगे ना, कहेंगे इट इज द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क डन। ठीक है, किसका वर्क डन है जी, इलेक्ट्रिक वर्क डन, यानी इलेक्ट्रिक करंट का वर्क डन। अब कैसे वर्क डन होगा, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आएंगे, किसी खास पॉइंट ऑफ वर्क होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, ये वही वर्क डन वाला है। ठीक है, ठीक है। और अगर हम इसको फॉर्मूला में ड्राइव करें तो जैसे कि हमको पता है पावर इक्वल टू वर्क डन का रेट है, तो यहाँ पर जो वर्क डन है वो इलेक्ट्रिक वर्क डन है, याद रखेंगे। और अगर दूसरा इसको फॉर्मूला हम देखें तो इस W को हम E नहीं लिख सकते हैं क्या, W को इस रेट ऑफ वर्क डन है तो वर्क ही एनर्जी है, तो इसको E/T भी लिख सकते हैं, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजप्शन बाय एनी अप्लायंस पर यूनिट टाइम। क्या पढ़ेंगे इसको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन। अगर बल्ब है तो बल्ब कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजप्शन खर्च कर रहा है, यूनिट टाइम में कितना खर्च कर रहा है, दैट इज ऑल्सो इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर 2 डिफिनेशन में आ गए, रेट ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क डन, या फिर अगर हम बोले इसका दूसरा डिफिनेशन में कहेंगे कि इट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी consumed by any electrical appliance पर यूनिट टाइम, है ना। यूनिट टाइम में कितना वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजप्शन कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, खर्च कर रहा है, वही इलेक्ट्रिक पावर है। ठीक है, 2 डेफिनेशन हुआ। चलिए ये हो गया। अगर हम बात करें इसके एसआई यूनिट के बारे में, ठीक है, इसके एसआई यूनिट के बारे में बात करें तो लिखिए एसआई यूनिट ऑफ पावर इक्वल टू W/T। W/T का मतलब क्या हुआ, W/T का मतलब जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड बोलेंगे ना, एनर्जी का मतलब जूल पर सेकेंड। तो हम बोलेंगे इसका इलेक्ट्रिक पावर जो है वो वाट होता है। एसआई यूनिट क्या होता है जी, वाट होता है। क्या होता है एसआई यूनिट, कहेंगे एसआई यूनिट ऑफ पावर इज जूल पर सेकेंड, दैट इज वाट। ठीक है, समझ में आता है ना। इलेक्ट्रिक पावर का जो एसआई यूनिट है वो क्या है, जूल पर सेकेंड, जिसको हम 1 वाट बोलते हैं, यानी कि 1 जूल पर सेकेंड, 1 जूल पर सेकेंड इक्वल टू में 1 वाट।
यही इसका मीनिंग हुआ क्या। तो कोई बोलेगा ऐसा यूनिट क्या है, तो बोलेगा वाट है। क्या है जी, इसका ऐसा यूनिट क्या है जी, तो वाट, WATT वाट। ये जेम्स वाट के जो है रेस्पेक्ट में इसको कहा गया है, ठीक है। तो ये 1 जूल पर सेकंड इक्वल टू में 1 वाट होता है, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट जूल पर सेकंड नहीं है, इसका ऐसा यूनिट क्या है जी, सिर्फ वाट है। 1 जूल पर सेकंड इक्वल टू 1 वाट कहा गया है, ठीक है। इसको आप मिटा दीजिए, मिटाना चाहते हैं डायरेक्ट लिख दीजिए वाट, तो ऐसा यूनिट और पावर इक्वल टू में वाट, और ये वाट क्या है, तो 1 जूल पर सेकंड इक्वल टू 1 वाट, जैसे कि यहाँ हम बात किए। अब इसको डिफाइन करना है कि 1 वाट को आप डिफाइन कीजिए, डिफाइन 1 वाट, हेडिंग डालिए डिफाइन 1 वाट। इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। यहाँ लिखते हैं, अगर क्वेश्चन पूछ दे 1 नंबर में, है ना, इस तरह से डिफाइन 1 वाट, ठीक है, ऐसे बोलते हैं कि 1 वाट को डिफाइन कीजिए, तो कहिएगा कि इफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, लिखिएगा अगर आंसर अगर लिखना चाहे, इफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, देखिए हम क्वेश्चन यहीं से आंसर देने वाले हैं, ठीक है। कैसे आंसर बना रहे हैं इसको देखिए, इफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, इफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कंज्यूम्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कंज्यूम्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कंज्यूम्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ 1 जूल, ठीक है, 1 जूल का इलेक्ट्रिकल एनर्जी को खपत कर रहा है, ठीक है। 1 जूल का कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जो 1 जूल का इलेक्ट्रिकल एनर्जी को खपत कर रहा है इन 1 सेकेंड, ठीक है, इन 1 सेकेंड, देन वी से दैट, तो हम कहेंगे कि उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का पावर कितना है, 1 वाट। देन वी से दैट द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पावर ऑफ 1 वाट, पावर ऑफ 1 वाट, ठीक है। देन वी से दैट द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, देन वी से दैट द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैविंग ए पावर ऑफ 1 वाट, हैविंग लिख दिए आप, हैविंग ए पावर ऑफ 1 वाट, ठीक है। तब हम कहेंगे कि उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के पास जो है पावर कितना है, 1 वाट है, जब 1 सेकेंड में 1 जूल एनर्जी को खपत कर रहा है ना। या भी कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, एक उसमें जो काम हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है, 1 सेकंड में 1 जूल का वर्क उसमें अंदर हो रहा है, तो कहेंगे 1 वाट है। उसको छोड़ करके इससे जब बेहतरीन डिफाइन हो गया कि हम कहेंगे व्हेन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, जब कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस 1 जूल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, बल्ब ही है मान लीजिए, 1 सेकंड में 1 जूल एनर्जी को खपत कर रहा है, एनर्जी को रिलीज कर दे रहा है, इसको खपत कर दे रहा है, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहा है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, 1 सेकंड में 1 जूल, तो कहेंगे उस बल्ब का 1 वाट पावर है, ठीक है। चलिए ये हो गया आपको इसका डेफिनेशन। अगला टॉपिक डालिए हेडिंग, ये 1 वाट को जो है हमने डिफाइन किया, है ना। और देखा जाए इलेक्ट्रिकल फॉर्मूला जो है, चलिए ये हो गया, मिटा दे इसको, ठीक। पावर का और भी फॉर्मूला है, उसको देखा जाए धीरे धीरे करके, चलिए इसको मिटा देते हैं। अगर हम बोले कि पावर का कुछ और भी फॉर्मूला है तो वो क्या है, उसको कैसे निकाला जाए, इसको देखा जाए। जैसे कि हमको पता है कि पावर इक्वल टू होता है W/T, ठीक है। पावर इक्वल टू क्या होता है, W/T। W/T मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ वर्क डन, ठीक है। हेडिंग डालिए, हेडिंग आपको डालना होगा another formula of electric power, ठीक है। पावर का और भी फॉर्मूला है, ये तो हो गया सिंपल रेट ऑफ वर्क डन और एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, दैट इज पावर। और भी पावर का जो है फॉर्मूला है, पोटेंशियल डिफरेंस और जो है इलेक्ट्रिक करंट में क्या रिलेशन, रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन, उसी को देखना है। तो हम कहेंगे यहाँ पर कि सिंस वी नो डेट, क्या हम जानते हैं जी, वी नो डेट, क्या हम जानते हैं, हम जानते ही हैं कि पावर इक्वल टू में W/T यानी रेट ऑफ वर्क डन, है ना, यानी इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम, दैट इज पावर। और हमको पता है कि W इक्वल टू में VQ होता है। कैसे होता है जी, तो हमको पता है V इक्वल टू में W/Q होता है। ये कहां से है, तो वही वाला पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट व्हेन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज और ए Q चार्ज transferring from infinity to a given point and we have done some work, that work done per unit charge, that is potential difference, है ना। जब किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को
उसके ऊपर कुछ काम करते हैं, इन्फिनिटी से किसी खास पॉइंट पर लेके आते हैं और उस काम को जो करते हैं वही पोटेंशियल डिफरेंस के रूप में स्टोर हो जाता है। तो वही वाला यहाँ V इक्वल डब्ल्यू बाई क्यू आया, ठीक है। तो यहाँ से W इक्वल टू में V क्यू हो जाएगा, W की जगह V क्यू लिख दिए। और हमको पता है कि V इसको अलग करके Q बाई टी लिख सकते हैं और Q बाई टी को हम लिख सकते हैं I, लिख सकते हैं क्या, Q बाई टी को I लिख सकते हैं। I क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये करंट क्या है जी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये सब बातें हो चुकी है। तो Q बाई टी को हम I लिख सकते हैं। तो पता क्या लगा, V इंटू में I हुआ ना जी, ये Q बाई टी को हम I लिख सकते हैं। तो हमने कहा कि जो पावर है असल में वो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का मल्टीप्लाई है। अब इसको ध्यान रखेंगे हमेशा के लिए, कोई पूछेगा व्हाट इज पावर, तो कहिएगा इट इज द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस उस सर्किट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है और सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, उस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको पावर मिलेगा, ठीक है। इसको हमेशा याद रखेंगे, बहुत सिंपल है। पोटेंशियल डिफरेंस को जब करंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पावर मिलता है, इतना याद रखेंगे। तो P इक्वल टू V इंटू में I। और सिर्फ इतना ही पूछा नहीं होगा, अब ये है रिलेशन किसके किसके बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। ये किसके किसके बीच में रिलेशन है, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच का ये रिलेशन है पावर का। अगर पावर निकालना हो और पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट दिया रहे तो ये फॉर्मूला है। अगला चलते हैं, इसी फॉर्मूला को आगे लेकर ढोते हैं हम। बोलते हैं कि P इक्वल टू V इक्वल टू क्या होता है जी, अगर हम V को लिख रहे हैं तो कहेंगे IR और इंटू में I कहेंगे। इस V को क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू में कहेंगे IR। ये कहां से आया जी, ओम्स लॉ। कहां से आया जी, कहेंगे ओम्स लॉ, यहां कह देंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ है जी ये, तो हम कहेंगे ओम्स लॉ से V इक्वल टू में IR लिख सकते हैं। तो यहां से पावर का फॉर्मूला क्या बना, I स्क्वायर R। अब एक नया फॉर्मूला बना, ये किसके लिए है, जब हमको करंट, किसके लिए है जी, जब हमको करंट, इलेक्ट्रिक करंट है ना जी, करंट, इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस दिया रहा है, ठीक है। क्या दिया जा रही है, रेजिस्टेंस दिया रहा है। इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस दिया रहा है तो पावर ऐसे निकालेंगे। जब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दिया रहा है तो पावर ऐसे निकालेंगे, ठीक है। इसको और आगे बढ़ाते हैं हम, कहते हैं हमारे पास P इक्वल टू में I स्क्वायर R है। तो हम P इक्वल टू में I की जगह V बाई R लिख सकते हैं। तो V बाई R लिखेंगे तो इसका टोटल का स्क्वायर है और इंटू में R है कि नहीं। देन P इक्वल टू में V का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर इंटू में R है, सही है ना जी। तो ये R का स्क्वायर से R खत्म हो गया, देन P इक्वल टू में V स्क्वायर बाई R मिला क्या। तो ये वाला फॉर्मूला कहां से आया, ये I की जगह पर V बाई R लिखें तो I इक्वल टू में V बाई R यहाँ पर आप लिख दीजिए, V इक्वल टू माई R। ये भी क्या है जी, ओम्स लॉ है। क्या है, ओम्स लॉ। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ओम्स लॉ। तो हमारे पास दूसरा फॉर्मूला है, जब पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस दिया रहा है तो ये फॉर्मूला है, जब करंट रेजिस्टेंस दिया रहा है तो ये फॉर्मूला, जब पोटेंशियल डिफरेंस करंट दिया तो ये फॉर्मूला। 3 फॉर्मूला है हमारे पास पावर का, ठीक है। तो ये इसको नोट कर लीजिए और हाँ नोट कर लीजिए। फिर हम इसको डिफाइन करते हैं पावर को, इस पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के हेल्प से हम पावर को डिफाइन करते हैं। इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो 3 फॉर्मूला हमारे पास है, इसको मिटा देते हैं हम। देखिए जी, हमारे पास जो तीनों फॉर्मूला है उसको लिख लेते हैं पहले। हमारे पास जो फॉर्मूला है पहला है W बाई टी, P इक्वल टू में W बाई टी रेट ऑफ वर्क डन, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है क्या है, P इक्वल टू में E बाई टी, है ना, एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम। तीसरा फॉर्मूला हमने निकाला है P इक्वल टू में पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में करंट, यहाँ निकाले हैं। चौथा फॉर्मूला क्या निकालना है, P इक्वल टू में, ये पहला है, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है। P इक्वल टू में क्या निकालना है, V स्क्वायर बाई R निकालना है ना जी, V स्क्वायर बाई R। जब क्या हो, जब हमको मिले पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस, ठीक है, तो V स्क्वायर में R। और पांचवा फॉर्मूला है P इक्वल टू में क्या चीज, I स्क्वायर R, यही ना जी, I स्क्वायर R, ये है ना जी। ये हमको 4-5 फॉर्मूला मिला, ठीक है। किसका कितना फॉर्मूला मिला जी, P इक्वल टू में V इंटू में I स्क्वायर R और P इक्वल टू में V स्क्वायर बाई R। तो हमको ये 3 फॉर्मूला मेन है और ये तो हमको बेसिक है, ठीक है, ये हो गया। तो 5 फॉर्मूला हमको याद रखना है। अब हम क्या करते हैं कि इसके हेल्प से, ये 3 नंबर वाले के हेल्प से हम पावर को डिफाइन करना चाहते हैं। जैसे पावर को हमने डिफाइन किया इसके हेल्प से, इसके हेल्प से, तो हम सबके हेल्प से पावर को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम इसके हेल्प से पावर को डिफाइन करते हैं। जैसे कि हमको पता है ये फॉर्मूला हो गया P इक्वल टू में V इंटू में I। तो अगर कहे पावर को डिफाइन कीजिए इस फॉर्मूला की हेल्प से, तो कहेंगे व्हेन, या फिर इफ कर दीजिए, इफ एन अप्लायंस, if an appliance, if ए लिखिए, if
across an appliance, if across an appliance a PD, a potential difference of 1 वोल्ट, ठीक है। मान लीजिए कि कोई अप्लायंस है, ठीक है, ये मान लीजिए अप्लायंस है, इसके अक्रॉस में ये अगर ए है ये बी है, तो इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 1 वोल्ट का, इधर को 1 है इधर को 0, तो 1 - 0 1 वोल्ट, ठीक है। तो अगर हम बोलें कि इस अप्लायंस के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है जो 1 वोल्ट है और इसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है, कहेंगे इफ अक्रॉस एन अप्लायंस a potential difference of 1 volt and flowing current या फिर इलेक्ट्रिक करंट लिखे, फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 1 एम्पियर, ठीक है। अगर 1 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है और इसमें एक वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो कहेंगे इस अप्लायंस का पावर कितना है जी, इसका 1 वाट का पावर है। बात समझ में आया क्या? देन वी से दैट कहेंगे and flowing a current of electric current of 1 ampere, then we say that, तब हम कह सकते हैं, then we say that the appliance of electric power is 1 watt, ठीक है। बात समझ में आया क्या? बहुत बेसिक डेफिनेशन है, बस हम यहीं से हम इसको फॉर्मूला के हेल्प से हम इसको डेफिनेशन को सेट कर सकते हैं, ठीक है। जब हम बोलेंगे यहाँ पर V इक्वल टू में 1 वोल्ट, ठीक है, और करंट इक्वल टू में 1 एम्पियर, ठीक है। जब 1 वोल्ट इसका पोटेंशियल डिफरेंस इस रेजिस्टेंस के आर पार है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर का, तो कहेंगे इस रेजिस्टेंस का पावर कितना है 1 वाट का, ठीक है। उसी तरह से हम इसको भी डिफाइन कर सकते हैं, इस तरह से इसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया पावर का दूसरा डेफिनेशन, ये हो गया है ना। और चलिए ये हो गया। चलिए तो कहने का मतलब पावर का हमारे पास कितना फॉर्मूला आया जी, हमारे पास पावर का ये 3 मेन फॉर्मूला आया है और ये तो बेसिक फॉर्मूला है। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दिया रहा है तो पावर इक्वल टू में V × I, बस इतना याद रखिए, सिर्फ इसको याद रखना है, बाकी तो ऑटोमेटिक निकाल आएगा क्या। और इसका याद रखने का तरीका क्या है बताए हैं कि जब भी पावर निकालना हो तो क्या करेंगे, किसी भी अप्लायंस का पावर निकालना है तो उसको पोटेंशियल डिफरेंस में और उसका जो करंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को करंट से मल्टीप्लाई करेंगे पावर निकल आएगा, ठीक है। तो ये रहा जो कुछ रिलेशन जो कि पावर का। अगला है पावर वोल्टेज रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, इसको भी हेडिंग डालिए, मिला दे इसको। चलिए पावर रेटिंग हेडिंग डालिए, पावर वोल्टेज रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, पावर वोल्टेज रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उसको पावर वोल्टेज रेटिंग है तो क्या है, इसको समझा जाए। देखिए मान लीजिए कि एक बल्ब है, ठीक है, मान लीजिए कि एक बल्ब है, ठीक है, इस तरह से मान लीजिए ये बल्ब है और इस बल्ब का जो पावर है वो इस तरह से है, ठीक है। ये बल्ब है मान लीजिए, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है पावर इक्वल टू में 100 वाट, 100 वाट लिखा हुआ, 100 वाट का ये बल्ब है, 100 वाट लिखा हुआ है। तो इसका क्या मीनिंग हुआ, ठीक है, कि 100 वाट लिखा हुआ है तो इसका क्या मीनिंग हुआ, तो इसको हम बताएंगे। जैसे कि हमको पता है P इक्वल टू में ये 100 वाट लिखा है और 1 वाट इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड होता है, वाट को हटा के जूल पर सेकेंड लिख सकते हैं। तो हम कहेंगे कि इस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जो बल्ब है 1 सेकेंड में 100 जूल एनर्जी को वो कंज्यूम करता है, खर्च करता है। क्या कहेंगे, कहेंगे कि दिस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस द बल्ब, क्या कहेंगे, द बल्ब कंज्यूम, बल्ब क्या करता है जी, द बल्ब कंज्यूम ऑफ 100 जूल एनर्जी, 100 जूल एनर्जी इन 1 सेकेंड, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना जूल एनर्जी को खर्च करता है जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यहाँ क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को खर्च करता है। द बल्ब जो कंज्यूम करता है 100 जूल एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इन 1 सेकेंड, है ना, 1 सेकेंड में 100 जूल एनर्जी को। ये कैसे हुआ, यहाँ से हुआ, ठीक है, वो W इक्वल टू में जूल पर सेकेंड। तो हमने देखा कि अगर किसी बल्ब का 100 वाट अगर उसका पावर है तो वो 1 सेकेंड में 100 जूल एनर्जी को खर्च कर लेगा, ठीक है, कंज्यूम कर लेगा, ठीक है, ये बात हुआ। चलिए उसी तरह जो है आगे ये जितना भी थ्योरी है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है, जितना भी थ्योरी है लगभग कंप्लीट है। कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं तो उससे और कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। पावर का हमारे पास जो फॉर्मूला है
उसको लिख लिया जाए, P इक्वल टू में W/T, P इक्वल टू में E/T, है ना, ये बहुत आसान है। और उसके बाद से हमने P को क्या बोला कि पोटेंशियल को उसको करंट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, और यहीं से मन में ही आप कैलकुलेट कर लीजिए, है ना। P इक्वल टू V की जगह पर रखिएगा IR, तो I² नहीं हो जाएगा क्या, याद हो जाएगा I²R। उसी तरह अगर हम I की जगह V/R रखेंगे तो V²/R हो जाएगा, R से R तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये तो हो गया V²/R। अब कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देखिए, इस फॉर्मूला को सामने रख दिए। अब कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि इसी बुक का ये क्वेश्चन है 53 नंबर, पेज नंबर 53 का हम क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं। एस चंद बुक का ही, ये एस चंद बुक का हम 53 पेज नंबर जो है 53 का हम कुछ क्वेश्चन करा देते हैं, 2-4 क्वेश्चन करा देते हैं, इससे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस बल्ब का रेटिंग का मतलब समझ में आ गया आपको, है ना। 100 वाट लिखा है तो मतलब एक सेकंड में 100 जूल एनर्जी को कंज्यूम करेगा। चलिए चलते हैं हम इस एस चंद बुक का पेज नंबर 53 का कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को लिखते हैं। पहले बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि what will be the current drawn by an electric bulb of 40 watt, ठीक है, when it is connected to सोर्स ऑफ 220 वोल्ट। देखिए जी, हम आपको बता रहे हैं, बोला है ये यहाँ छूटा हुआ, ठीक है, बोला है कि व्हाट विल बी द करंट ऑन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 40 वाट, 40 वाट का उस बल्ब का रेटिंग है। इलेक्ट्रिक बल्ब का रेटिंग कितना है, 40 वाट। तो हम P इक्वल टू में 40 वाट लिख देते हैं, ठीक है। बता रहा है कि इस बल्ब को कनेक्ट किया गया है कितना वोल्ट के बैटरी से जी, 220 वोल्ट को। V इक्वल टू में 220 वोल्ट का बैटरी हो सकता है, या फिर आपको AC करंट भी हो सकता है। इसको 220 वोल्ट के जो है पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस में लगाया गया, कोई इलेक्ट्रिक बल्ब के अक्रॉस में। मान लीजिए कि यही इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, मान लीजिए यही इलेक्ट्रिक बल्ब है, इसके आप अक्रॉस में क्या किया जाएगा जी कि जो है हमको इसको कनेक्ट कर दिया गया है, इस तरह से इसको कनेक्ट कर दिया गया इस तरह से। ये 220 वोल्ट का बैटरी है और इसका जो पावर लिखा हुआ है 40 वाट का। तो 40 वाट लिखते ही हमको पता लग गया कि 1 सेकंड में 40 जूल एनर्जी को कंज्यूम करेगा, इतना हमको पता है। तो आगे बोला व्हाट इज द कनेक्टेड, बोला कि व्हाट विल बी द करंट, तो करंट कितना कंज्यूम करेगा, यानी I इक्वल टू आपको पूछ रहा है। तो ये तो हमने बता दिया, अब इस फॉर्मूला से आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। ये हमने बताया ना जी, P इक्वल टू 40 वाट, तो मतलब क्या हुआ कि इसका एक जो है P इक्वल टू लिख सकते हैं 40 जूल पर सेकंड, 1 सेकंड में 40 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा। ये हमने सिर्फ समझाने के लिए बोला है, इसका ये आंसर नहीं है। हाँ, I इक्वल टू में यहाँ से हम निकाल सकते हैं P इक्वल टू में V इंटू I से। तो यहाँ पर अगर हम I निकाले तो P/V हो जाएगा। P कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, और V दिया हुआ कितना, 220 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो I करंट यहाँ से निकाल सकते हैं, ये 0 से 0 गया है ना, और ये हो गया आपको कितना, 2 2 जा 4, ये 11 हो गया। तो अगर I का निकालेंगे तो 2/11 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। इसको पॉइंट में शिफ्ट कीजिएगा, 2 तो कितना हो जाएगा, इसको पॉइंट डालिएगा तो 0 आएगा, 11 एकम 11, तो जो है 9 बचेगा, तो 90 11 88, यानी 0.18 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो हो रहा है। इस तरह से इसको हम लोग बनाते हैं, इसका आंसर मिला लीजिए, है ना, 0.18 एम्पियर। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा समझ में आया होगा, और जो बचा हुआ है उसको अगले क्लास में हम पूरा न्यूमेरिकल्स कराएंगे, है ना। कुछ थ्योरी बचा हुआ है, कुछ न्यूमेरिकल्स बचा हुआ है, उसको अगले क्लास में देखेंगे। आज हम लोगों ने पावर का पूरा कॉन्सेप्ट को सीखा है, ठीक है। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।